गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर बी एल भादु, गवर्नमेंट कॉलेज बावड़ी। आज हम BA द्वितीय वर्ष के अंतर्गत मानव भूगोल की विचारधाराओं या मानव भूगोल की स्कूल्स, मॉडर्न स्कूल्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत 3 प्रमुख विचारधाराएं आती हैं, जिसमें निश्चयवाद, संभववाद एवं नवनिश्चयवाद प्रमुख है। देखिए, आज अपन इस चैप्टर का, जो कि काफ़ी क्रिटिकल चैप्टर हैं, तो इसको अपन प्रश्न वाइज इसको करते हैं, अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण तथा मानव के अंतर संबंधों को व्यक्त करने के लिए 3 विचारधाराओं के नाम लिखिए, है ना। तो देखिए, मानव भूगोल में 3 विचारधाराएं हैं। नंबर 1 पर्यावरण निश्चयवाद, नंबर 2 संभववाद और नंबर 3 नवनिश्चयवाद। प्रश्न नंबर 2, पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? देखिए, वैसे कहने के लिए तो कि भाई पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार प्रकृति अथवा पर्यावरण सर्वशक्तिमान है और प्राकृतिक शक्तियों के सामने मनुष्य तुच्छ, शक्तिहीन और निष्क्रिय होता है। वास्तव में निश्चयवाद क्या है? तो देखिएगा, निश्चयवाद में पर्यावरण या वातावरण को सर्वोपरि माना जाता है। इसमें प्रकृति को सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है और मनुष्य को निष्क्रिय अभिकर्ता करार दिया जाता है। अर्थात इसके तहत प्रकृति को मानव पर नियंत्रणकारी व प्रभावकारी करार देते हैं। इस प्रकार के समर्थक विद्वान जियोक्रेट कहते हैं। ये विचारधारा जर्मन स्कूल या जर्मन विचारधारा से संबंधित मानी जाती है। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करें। प्रश्न नंबर 3, निश्चयवाद के संबंध में इरेटोस्थनीज के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इरेटोस्थनीज ने अरस्तु के जलवायु खंडों में संशोधन किया और बताया कि मानव बसाव के लिए अनुकूल क्षेत्रों की सीमा जलवायु द्वारा निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 4, निश्चयवाद के संदर्भ में रोमन साम्राज्य के बारे में स्ट्रैबो के क्या विचार? तो स्ट्रैबो ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार इटली के आकार, आकृति, जलवायु तथा स्थानिक खंडों ने रोमन साम्राज्य को फैलाने तथा सुदृढ़ करने में सहायता दी। टॉलेमी ने निश्चयवाद का किस प्रकार समर्थन किया? तो टॉलेमी के प्रश्न का उत्तर है कि टॉलेमी ने निवास योग्य भूभाग का संबंध अक्षांशों से जोड़ने का प्रयत्न किया और मानव जीवन पर आकाशीय पिंडों के प्रभाव का वर्णन किया। अब देखिए, प्रश्न नंबर 6, मध्य युग को अंधा युग क्यों कहा जाता है? इस युग में विज्ञान के अन्य विषयों के साथ साथ भूगोल की भी उन्नति नहीं हुई, जिस कारण से इसे अंधा युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को निश्चयवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, हम्बोल्ट को सही अर्थों में निश्चयवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। उसने 5 खंडों में कॉस्मोस की रचना की, जिसमें समस्त विश्व का वर्णन किया गया। उन्होंने भौगोलिक तत्वों जैसे अक्षांश, देशांतर, समुद्र तल से ऊंचाई, चुंबकीय अंतर, चट्टानों के भेद, तापमान, वायुभार, पवनों की दिशा, वनस्पति और मानवीय क्रियाकलापों का बारीकी से वर्णन किया। किस विद्वान ने
भौतिक भूगोल को राजनीतिक भूगोल का आधार माना, इस तथ्य का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, सर हेल्फोर्ड मैकेंडर ने भौतिक भूगोल को राजनीतिक भूगोल का आधार माना। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियां भौतिक तत्वों से प्रभावित होती है। अब देखिए, वैसे तो प्रश्न नंबर 9 है और हमारी दूसरी विचारधारा का प्रश्न है। प्रश्न ये कि संभववाद अथवा संभाव्यवाद क्या है? तो देखिए, इसका उत्तर है संभववाद की विचारधारा के अनुसार मानव पूर्णतया प्रकृति का दास नहीं, बल्कि वो अपनी बुद्धिबल तथा कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये विचारधारा क्या कहना चाहती है? ये विचारधारा कहना चाहती है कि मानव अपनी क्षमता से प्राकृतिक विकल्पों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह विचारधारा फ्रेंच स्कूल की विचारधारा मानी जाती है, यानी कि ये विचारधारा फ्रेंचिस विचारधारा से संबंधित है। इसमें मानव को सक्रिय कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। अब प्रश्न नंबर 10, विडाल डी ला ब्लास को संभववाद का संस्थापक क्यों माना जाता है? तो देखिए, विडाल डी ला ब्लास ने किताब लिखी है। उस किताब का नाम है प्रिंसिपल्स डी ज्योग्राफी ह्यूमैनिस। ये किताब 1923 में ब्लास की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, जिसमें उसने मानव तथा पर्यावरण के विकास की विधियों और मानवीय संस्कृतियों का विश्लेषण किया। उसने कहा जीवन शैली सभ्यता का परिणाम और उसका प्रतिबिंब है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 11, संभववाद अथवा नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, संभववाद के जो प्रतिपादक हैं वो विडाल डी ला ब्लास माने जाते हैं तथा नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर माने जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न है आज का। प्रश्न है हमारी तीसरी और नवीन जो विचारधारा है उससे संबंधित हैं। प्रश्न है नवनिश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है कि ये निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम सीमाओं के बीच की अवधारणा है, जिसमें पर्यावरण तथा मानव दोनों को ही उचित मान्यता दी गई। इसका प्रतिपादन ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ टेलर ने किया, अर्थात मानव व प्रकृति में अंतर संबंधों की व्याख्या में जब मनुष्य और प्रकृति दोनों को महत्ता प्रदान की जाती है तो इस समन्वयकारी विचारधारा को नवनिश्चयवादी विचारधारा कहा जाता है ना। तो ये कैसी विचारधारा है? इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति के द्वारा प्रदत्त विकल्पों में कमी या वृद्धि नहीं कर सकता। वह किसी विशिष्ट विकल्प का चुनाव कर विकास की गति को नियंत्रित कर सकता है। यही विचारधारा प्रकृति द्वारा प्रदत्त निश्चित विकल्पों में से मानव को रुक कर, सोचकर और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के पश्चात आगे बढ़ने की और संकेत करती है। तो इस तरह की जो विचारधारा है वो कौन सी है? नवनिश्चयवादी। तो इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद तथा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म यानी रुको और जाओ कहा जाता है। तो अब वापस बताइए, इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो इस नवनिश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन टेलर ने अपनी पुस्तक 20वीं शताब्दी का भूगोल में किया। कौन सी किताब? 20वीं शताब्दी का भूगोल में किया गया। ठीक है, थैंक यू।